जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ का प्रमेय देखने जा रहे हैं। तो आइए थ्योरम देखते हैं 7.6। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए पॉइंट पे आते हैं। थ्योरम 7.6 क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो यानी बराबर नहीं हो तो लंबी भुजा के सामने वाला सम्मुख कोण जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, चलिए एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और जो दिया है पॉइंट उसको नोट कर लेते हैं। यही दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है कि AC सबसे बड़ी, मान ली इसमें दिया है AC, इसमें ये चीज दिया है कि AC जो भुजा है वो ग्रेटर देन है किसके, AB के। ठीक है, ये दिया है तो सिद्ध क्या करना है, चलिए दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC ग्रेटर देन AC बड़ी भुजा है AB के, और सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण यानी कोण B बड़ा होगा किसके, इस भुजा के सामने का कोण C। चलिए पूरा लिख लेते हैं, ABC बड़ा वाला कोण ABC यानी कोण B बड़ा है कोण C के, कोण C को लिखेंगे ACB। ठीक है, ACB लिख लेते हैं, कोण ACB, ये हमें सिद्ध करना है। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, ABC इज ए ट्रायंगल। ठीक है, AC ग्रेटर देन AB, प्रूव दैट ABC यानी एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB के। अब यहाँ रचना यानी इंग्लिश वाले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए हम क्या रचना किए हैं देख लेते हैं। रेखा AC पर एक बिंदु क्या लिया, P लिया, P इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया। देखिए यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं हम, P ले लेते हैं, इसको हम मिला देते हैं। चलिए बिंदु P इस प्रकार लिया। ठीक है, रेखा AC पर एक बिंदु P इस प्रकार लिया कि देखिए इसमें क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AP। ठीक है, AB इक्वल टू AP, कोई दिक्कत। अच्छा अगर हम बात करें ABP त्रिभुज में, अगर ABP त्रिभुज में AB इक्वल टू AP हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABP एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी ABP क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए तो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, और हम ये भी पढ़े हैं थ्योरम 7.2 से कि सम्मुख समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए AB के सामने वाला कोण कौन सा है, APB, और AP के सामने वाला कोण ABP। तो लिख लेते हैं कोण ABP बराबर होगा कोण A। देखिए इसके सामने वाला ये वाला कोण और इसके सामने वाला ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हमने ABP यानी ये वाला कोण लिख लिया इक्वल टू APB के। तो लिख लेते हैं APB के, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इतना समझने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए
अब हम बात करते हैं, देखिए लिखते हैं उसके बाद समझा देते हैं आपको, चूंकि इसलिए जो समीकरण 1 मान लीजिएगा और ये कब कैसे बराबर हुआ तो लिख लीजिएगा थ्योरम 7.2 से, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख लीजिए, पूरा भी लिखना चाहें तो पूरा भी लिख लीजिएगा। क्या लिखना है पूरा कि समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखते हैं, देखिए कुछ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बीपीसी में चूंकि देखिए त्रिभुज बीपीसी इस त्रिभुज की बात हो रही है। इस त्रिभुज का अगर देखें तो APB क्या है, बहिष्ठ कोण है, तो वही लिख रहा है कि त्रिभुज APC के बहिष्ठ कोण APB है, APB है। अच्छा ये आपको पता है कि बहिष्ठ कोण अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है, यानी ये छोटा वाला कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये कोण होगा ना। जैसे यहां लिख देता हूं मैं, अगर हम लिखना चाहें APB ये वाला कोण किसके बराबर होगा, PCB प्लस कोण PBC ये वाला कोण के बराबर, तो PBC दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन दोनों के योग के बराबर होता है, या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये कोण होगा इन दोनों से बड़ा होगा, इट मीन्स कोण APB ग्रेटर देन कोण PCB और ये APB ग्रेटर देन कोण PBC, यानी पार्टिकुलर एक की तुलना करेंगे, यानी इसकी तुलना इससे केवल करेंगे तो ये कोण ऑलवेज बड़ा होगा, और ये कोण की तुलना पार्टिकुलर एक कोण से करेंगे तो ऑलवेज बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये है, तो अकेले तो कभी पढ़ेंगे। ये मान लीजिए ये 70 है और ये 50 है, 50 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 20 डिग्री, तो पार्टिकुलर 70 बड़ा होगा 50 से भी और 70 बड़ा होगा 20 से भी, क्योंकि दोनों का योग 70 है। अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस प्रॉपर्टी से अगर हम बात करेंगे कि PBC बहिष्ठ कोण, त्रिभुज PBC के बहिष्ठ कोण APB है, तो APB जो होगा ऑलवेज बड़ा होगा, दिख रहा है। आप एक काम करिए, हमने उसको बड़ा लिख दिया, चलिए दिख रहा है, अभी थोड़ा सा तो हम लिख ही सकते हैं कि त्रिभुज कोण बहिष्ठ कोण जो है APB क्या है, बड़ा है। देखिए हमको इस कोण से लेना देना है, क्योंकि हमारा ACB ही प्रूफ करना है, तो हम लिख लेते हैं ये वाला APB PCB से बड़ा है, कोण PCB से बड़ा है। इतना लिखने में कोई दिक्कत? तो कहेंगे कि सर नहीं है, तो नहीं है तो देखिए हम एक चीज और लिख सकते हैं कि APB, अच्छा APB, चलिए हम एक और चीज लिख सकते हैं, हमको दिखाते हैं। APB ग्रेटर देन, देखिए PCB को क्या लिख सकते हैं, ACB लिख सकते हैं। अरे कौन तो C ही ले रहे हैं ना, चाहे PCB लिखे चाहे ACB लिखे, तो वहीं यही काम करते हैं, PCB की जगह पर लिख देते हैं ACB। क्या चीज, ACB, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर तो जगह नहीं है, चलिए आप इसको नोट करिए, कुछ पॉज करके वीडियो को तुरंत नोट करिए, मिटाता हूं मैं। चलिए नोट कर लिए होंगे, मैं मिटा देता हूं। देखिए उसको अभी हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको हम अभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। चलिए अब हम इसी के नीचे लिखते हैं थोड़ा। इक्वेशन 1 की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको अभी नहीं मिटाएंगे। ABP इक्वल टू ABP इक्वल टू APB। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो सब समझ में आ गया कि APB इक्वल टू ACB। अब हम क्या देख रहे हैं कि APB किसके बराबर है, ABP के बराबर है। देखिए APB किसके बराबर है, ABP के, तो इसके आगे लिख सकते हैं कौन ABP ग्रेटर देन किसके, ACB के। तो कहां से, समीकरण 1 से लिख लीजिएगा,
समीकरण 1 से। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसको इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा। अब देखिएगा एक इक्वेशन हम और बनाते हैं, कैसे देखिएगा, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ग्रेटर देन होगा कोण ए बी पी के, ए बी पी के, ए बी पी के। देखिए कोण ए बी सी हमेशा बड़ा होगा, यानी पूरा बड़ा वाला कोण की बात कर रहा है, ए बी सी किसके बड़ा होगा, ए बी पी के, यानी ये छोटा वाला कोण, ये पूरा बड़ा वाला कोण, ये ऑब्वियसली सी बात है ये बड़ा होगा इस कोण के हिसाब से, वही चीज लिखे। क्यों, क्योंकि ये इस कोण को क्या कर रहा है, बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये दोनों कोण जोड़ के, जैसे मान लीजिए यहाँ हम समझा देते हैं, कोण ए बी सी ऑलवेज बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ए बी पी कोण ए बी पी प्लस कोण पी बी सी के होगा ना, पी बी सी के। यानी देखिए हम थोड़ा और आपको अच्छे से समझा देते हैं जब कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए ए बी सी पूरा बड़ा वाला कोण है, और बड़ा वाला कोण इन दोनों कोणों से जोड़ के बनेगा, तो वही लिखे हैं, ए बी सी पूरा बड़ा वाला कोण लिख दिए हैं, और ए बी पी यानी ये वाला कोण। चलिए इसको दूसरे मार्कर से दिखाते हैं, इसको हम ऊपर वाले को रेड मार्कर से दिखा दिया और नीचे वाले को छोटा कोण को, तो लाल हरा जुड़ के पूरा ब्लैक वाला बड़ा वाला कोण बनाएगा, तो वही लिखे हैं, ये ऊपर वाला कोण है लाल वाला और ये हरा वाला कोण है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए ये 70 है तो ये 50 है तो ये 20 होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ए बी सी इन दोनों से बड़ा होगा ना, वही ट्रिक जो वहां समझाए थे यहाँ वाला, तो वही ट्रिक हो गया। यानी इस केस में ए बी सी आपका ए बी पी के बड़ा होगा, क्योंकि ये 50 है और ये 70 है, वैसे भी समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए बी सी बड़ा होगा किसके, ए बी पी के। इसको किस क्या मान लीजिए, इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब हो गया, क्वेश्चन खत्म है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए कैसे, अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास कितना इक्वेशन बना, एक ऊपर इक्वेशन है, एक नीचे इक्वेशन है। देखिए अब हम 2 और 3 को कंपेयर करिए, 2 3 को कंपेयर करिए। ए बी पी बात कर रहा है, ए बी पी ये वाला कोण, देखिए ए बी पी बड़ा है ए सी बी के। देखिए ए बी पी को हमने मान लिया, यहाँ देखिए समझिए, थोड़ा हम ब्लू पेन का यूज करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए मार्कर गिर गया था, ये देखिए ए बी पी, इसको पहले समझते हैं। तो देखिए अगर यहाँ क्या है, ए बी सी और ए बी पी है, ठीक है, तो अगर ए बी पी 70 है और ये कितना है, छोटा है तो 30 डिग्री होगा, कम है तो चलिए ए बी सी मान लीजिए कितना है हमारा, 50 डिग्री है, ठीक है, और ए बी पी कितना है, 70 है, समझ में आया। तो देखिए यानी अब देखिए आप 70 डिग्री 30 डिग्री और 50 डिग्री सॉरी ये होगा 80 डिग्री होगा तब, और ये 70 डिग्री। तो देखिए 70 डिग्री ए बी पी को क्या माना 70 और ए सी बी को क्या माना 30, ए बी सी को माना 80 और ए बी पी 70 माने हैं। तो अगर 70 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री से, ध्यान से सुनिएगा, 70 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री से, तो 80 डिग्री भी बड़ा है 70 डिग्री से, तो अब इसलिए सी बात है कि 80 डिग्री बड़ा होगा 30 डिग्री से, तो यही रिलेशन हुआ। ये देखिए ध्यान से, तो देखिए हम लिख सकते हैं ना कि ए बी सी क्या होगा, बड़ा होगा कौन, ए सी बी के। यही प्रूफ करना था। देखिए तो कहेंगे हाँ सर यही करना था, तो हो गया प्रूफ। अब इसको मिटा दीजिए। अच्छा इसको नोट तो आप कर ही लिए थे, ठीक है, इसको तो नोट आप कर ही लिए थे। चलिए मैं मिटा देता हूँ, यही प्रूफ करना था, तो इसको घेर के आप बहुत अच्छे से लिख दीजिए प्रूफ। क्वेश्चन खत्म, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।
मिलते हैं। चलिए मतलब नेक्स्ट पार्ट के बोले तो अगला हम एक्सरसाइज करने में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।